हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा से जान निसार की 29वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारा सरफराज हमारी प्यासी फिज़ा को चीट करता हुआ बच्चा ने पकड़ लिया तो जवाब तलब किया, कहा कि कहाँ रह गए थे, किसके साथ जो है नाश्ता कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सरफराज कहता हुआ कि मैं जिसके साथ भी नाश्ता करो आपको उससे क्या। और वही बात है कि मुझे उससे घर से फिज़ा को भी है, जब खास करके वो एक लेडीज़ हो। लेकिन वही बात है कि लेडीज़ के साथ नाश्ता करना कौन सा जुर्म हो गया। मेरी कुलिक थी, लेकिन अब्बा जान ने कहा कि वो किसी भी एंगल से तुम्हारी कुलिक नहीं लग रही थी। बातों से तो ऐसा लग रहा था कि तुम लोगों के बीच कुछ चल रहा है। और बस यही बात है कि दोस्तियाँ लगाना कौन सी बड़ी बात हो गई अब्बा जान। आज के ज़माने में तो ये सब नॉर्मल है। लेकिन वही बात है कि बेहयाई हर ज़माने में बेहयाई ही होती है। सरफराज तुम अपनी बातों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और वही है कि हाँ है मेरे उसके साथ ताल्लुकात, और इस उम्र में तो हर बच्चे के ताल्लुकात होते ही है। बस ये बात थी कि सरफराज के अब्बा ने एक जड़ी कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने अब्बा के सामने इस तरह से अपनी बेशर्मी का ढिटाई से ड्राफ्ट करते हो पे कैरट। और दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सरफराज कहता हुआ कि ठीक है अब मुझे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मारे जितना भी मारना है मार ले, लेकिन मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगा। दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हुए मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं उसके अब्बा को फ़ोन लगाऊंगा और उसे कहूँगा कि यहाँ पर से अपनी बेटी को लेकर जाए, तू इसके लायक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी फिज़ा जो है उसने हाथ जोड़ दिया, कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मेरे अब्बा जान का हार्ट मुँह में आ जाएगा। पहले से ही बेचारे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चल रहे हैं, माँ तो मर ही जाएगी। दूसरी तरफ हमेरी छोटी बेटी की शादी भी नहीं होगी। तो अब्बा जान कहते हुए कि ठीक है बेटा तुम्हारी मर्ज़ी है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सरफराज कमरे के अंदर बैठा हुआ था तो फिज़ा अब उसके सामने आ गई और कहने लगी कि फिज़ा सरफराज कहा गए थे कि कौन थी वो लड़की, किसके बारे में बात कर रहे थे अब्बा जान। और वही बात है कि तुम्हें इससे क्या गर्ज, तुम क्या चाहती हो कि मैं हर बात तुम्हें आके बताऊँ, हर किसी की बात तुमसे करूँ। मेरी बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स है। लेकिन वही बात है कि वो फीमेल क्लाइंट है तो आपको इतना ज़्यादा तब क्यों चल रहा है। और वही बात है कि मैं कुछ भी करूँ तुम्हें इससे गर्ज नहीं होना चाहिए, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी तरफ हमारी फिज़ा कहती हुई कि इसका मतलब कोई ना कोई रिश्ता तुम्हारा उससे था। और बस ये बात थी कि सरफराज कहने लगा कि मुझे अपने शब्दों के माया जाल में मत उलझाओ, मुझे दिमाग से पैदल मत समझो, मैं तुम्हारी ईद से ईद बचा दूंगा फिज़ा। और बस ये कहता हुआ वहाँ से चला गया। फिज़ा सोचती हुई कि हाय कैसा शोहर मिला है, सिर्फ शक्ल ही अच्छी है इसकी। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी दुआ और नौशेरवा की स्टोरी के बारे में। तो दुआ नौशेरवा के बारे में सोचती हुई कि क्या भाभी जान ने जो बात कही थी वो क्या सच थी क्या। लेकिन वही है कि मुझे इस तरह से नौशेरवा पे शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझ पर इतना ज़्यादा मान दिखाया तो मुझे भी उनके ऊपर थोड़ा मान तो रखना ही चाहिए। नौशेरवा से कुछ नहीं पूछा। ली तरफ हमारा प्यारा सा नौशेरवा घर के आंगन में बैठा हुआ पेपर पढ़ रहा था। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी फ़रा का फ़ोन आ गया और फ़रा ने कहा कि नौशेरवा मुझे याद किया, मेरी आवाज़ अभी भी तुम्हें याद है ना। लेकिन वही बात है कि फ़रा तुम जो है मुझे डिस्टर्ब करती हो, इस तरह से मुझे ना डिस्टर्ब क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ फ़रा कहने लगी कि सब कुछ अच्छा लगने लगेगा नौशेरवा, सब कुछ प्यारा न्यारा लगने लगेगा, बस एक बार हाथ बढ़ाओ, एक बार मुझे चाह तो लो, एक बार मुझे अपना तो लो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा नौशेरवा कहता हुआ कि अब ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। और वही बात है कि मैं अब तीसरी शादी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन फ़रा कहती हुई कि एक बार मूड बनाओ तो सही, और अगर नहीं बन रहा तो मैं आ जाती हूँ, बना लूँगी तुम्हारा मूड, तुम एक बार मुझे मौका तो दो। लेकिन वही बात है नौशेरवा कहता हुआ कि जो चीज़ जहाँ पर खो जाए वहाँ पर दोबारा ढूंढना बेवकूफ़ी होती है। लेकिन वही है कि मुझे फ़ायदा और नफ़ा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए नौशेरवा। मुझे ये सारे फ़लसफ़े मत सिखाओ, मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारे दिल तक किस तरह से पहुँचो। लेकिन नौशेरवा कहता हुआ कि तुम्हारा रॉन्ग नंबर लग चुका है, और बस ये कहकर फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भोली सी भाली सी फ़रा सोचती हुई कि नौशेरवा इस तरह से तो नहीं जाने दूंगी, बड़ी मुश्किल से मिले हो, अब नहीं खोने दूंगी तुम्हें। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी दुआ तैयार होती हुई। लेकिन नौशेरवा कहता हुआ कि हाय दुआ इतना तैयार ना हुआ करो, तुम्हें मेकअप की क्या ज़रूरत है, मैं तो तुम्हें ऐसे ही बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ दुआ कहती हुई कि आपकी बातें मुझे खुशफहम बनाती है, आए आए आए। दूसरी तरफ हमारा नौशेरवा कहता हुआ तो बन जाओ नौशेरवा की मंजूर नज़र हो, आई मंजूर नज़र, या यूँ कहे नज़र को मंजूर करने वाले नौशेरवा आए आए आए। लेकिन दुआ कहने लगी कि मंजूर नज़र तो अगर मुझे शक पड़ गया तो। लेकिन नौशेरवा ने तभी उसकी जो है बाहें पकड़कर उसको दीवार की तरफ कर दिया और कहा कि शक पड़ गया है तो अभी दूर कर देता हूँ तुम्हारे शक को, बोलो बोलो दूर करूँ क्या। लेकिन दुआ कहती हुई ऐसी नोटी नोटी बातें ना करे, 18+ जो नहीं है ये। दूसरी तरफ हमारी दुआ ने नौशेरवा का हाथ छुड़ा लिया, कहा कि अभी जाना है हमें शादी में, और शादी में जाके जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी करनी है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा नौशेरवा कहता हुआ कि अरे कौन कमबख्त शादी में जाना चाहता है, मैं तो तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ दुआ। लेकिन दुआ किसी भी तरह से अपने आप को छुड़वा के भाग के शर्मा के चली गई। और नौशेरवा उसको देखता हुआ, और मेरा दिल एक ही चीज़ कह रहा था कि मेरी तरह खुदा करे तेरा किसी पे आए दिल, आए हाय हाय। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें कि जैसे ही नौशेरवा और दुआ वहाँ पार्टी में पहुँचे, या यूँ कह शादी में पहुँचे, तो वहाँ पर फ़रा भी पता नहीं कहाँ से आ गए। और जैसे ही फ़रा वहाँ पर आई तो नौशेरवा के मुंह पे 12 बज गए और दुआ कहने लगी कि ये कौन है, मुझे मिलवाया नहीं। लेकिन वही बात है कि मुझसे नहीं मिलवाया नौशेरवा, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, मैं हूँ फ़रा नौशेरवा की पुरानी
दोस्त, और मुझे अच्छा लगा कि दोस्त कहा, कुछ और नहीं कहा। लेकिन दूसरी तरफ नौशेरवा कहता हुआ कि हाँ ये मेरी दोस्त है। लेकिन वही बात है कि फ़रा फिर से कहने लगी कि सिर्फ दोस्त नौशेरवा, तुम जो हो काफ़ी ज़्यादा कंजूस हो लफ्ज़ों के मामले में। और वही बात है कि मैं हूँ इनकी प्यारी न्यारी भोली भाली स्वीट एंड सिंपल एक लौटी प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड। और बस ये बात कहनी थी कि हमारी दुआ कहने लगी कि कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही है। और वही बात है नौशेरवा भी कहने लगा कि मुझे कोई और बुला रहा है, मुझे जाने दो। और बस नौशेरवा वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ फ़रा और हमारी प्यारी सी दुआ आमने सामने थे। तो फ़रा ने दुआ से कहा कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तो फ़रा को दुआ ने जवाब दिया कि हाँ जानती हूँ, आप हैं उनकी पहली मोहब्बत और मुझे सारी चीज़ें मालूम है। दूसरी तरफ फ़रा कहने लगी कि मतलब कुछ नहीं छुपाता नौशेरवा तुमसे। और वही बात है कि वो अगर छुपाए ना छुपाए मुझे जो है खबर पड़ ही जाती है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी फ़रा कहने लगी कि तुम अपनी औकात में रहो दुआ, देखना एक दिन जिस तरह से नौशेरवा मुझसे दूर गया था उसी तरह मेरे पास आएगा और तुम्हें ठोकर मार के छोड़ देगा। और वही बात है कि पसंद को तो कितने ही मतलब के लोग पसंद करते हैं, लेकिन मोहब्बत एक ही होती है। लेकिन दूसरी तरफ दुआ कहती हुई कि मैं मोहब्बत हूँ, पसंद आप थी क्योंकि मुझसे शादी की है और मैं हूँ मिसेस नौशेरवान गजनवी, आप नहीं। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी फ़रा कहती हुई कि देखो लड़की, और वही बात है कि लड़की ना कहा करो, नौशेरवा सुनेंगे तो उनको क्या जवाब देंगी आपकी उनकी दोस्त किस तरह की भाषा का प्रयोग करती है। मैं हूँ मिस नौशेरवान गजनवी और आप कौन है? आप कुछ भी नहीं है, आप बस एक दोस्त है। दोस्त तो आते जाते हैं लेकिन बीवी उम्र भर साथ निभाती है, बेटर हाफ होती है, लाइफ पार्टनर होती है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी फ़रा और कर ही कह सकती ही थी, क्या ही कह सकती थी, उसकी तो बोलती पहले से ही बंद कर दी थी। लेकिन दूसरी तरफ नौशेरवा आता हुआ और कहता हुआ कि कुछ हुआ है क्या? कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन वही बात है कि कोई बात नहीं है, अब मुझे घर जाना है, क्या आप मुझे लेके जाएंगे? और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी फ़रा देखती रहेगी और नौशेरवा की बाहों में बाहें डाले, हाथ में हाथ डाले, नौशेरवा की आंखें दुआ को देखती हुई, दुआ की आंखें नौशेरवा को देखती हुई, दोनों एक दूसरे को आंखों में आंख डाल कर वहाँ से चले गए। बस ये बात थी कि हमारी फ़रा तो जल के राख हो गई। दूसरी तरफ फ़रा जो है नौशेरवा के पास जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले नौशेरवान और हमारी प्यारी सी दुआ के बीच एक छोटी सी बातचीत हुई। दुआ ने कहा कि आप अपने दोस्तों के बारे में मुझे पता नहीं है नौशेरवा, लेकिन वही बात है कि वो दोस्त है और बहुत पुरानी दोस्त है, मैं तो भूल भी गया। और वही बात है कि हमारी प्यारी सी दुआ कहती है कि कोई बात नहीं, अगर भूल गए तो भूल गए, लेकिन ये बताए कि पासपोर्ट निकलवाने कब लेके जाएंगे, मुझे फ़ॉरेन टूर कब कराएंगे? तो दूसरी तरफ हमारा नौशेरवा कहने लगा तुम करो तो अभी करवा लूँ, लेकिन पासपोर्ट तो निकलवाना पड़ेगा ना, कल चलते हैं। और बस ये बात थी कि हमारा प्यार से नौशेरवा हमारे प्यार से ऑफिस के अंदर पासपोर्ट निकलवाने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो है फ़रा आ गई और फ़रा जो है हमारी प्यार से दुआ हमारे पैर से नौशेरवा को पकड़ लिया। और वही बात है कि उसकी शर्ट पकड़ के जो है झिलझिलाने लगी, कहने लगी कि नौशेरवा तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे। लेकिन नौशेरवा कहता हुआ कि ये सारी चीप हरकतें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता और बस दूर हो जाओ, बस अपने आप को छुड़ाता हुआ। लेकिन इसी झपटा झपटी में हमारे प्यारी से लब जो कि हमारी प्यारी सी फ़रा के थे वो नौशेरवा की शर्ट को छू गए और लिपस्टिक का दाग रह गया। बस यही बात थी। दूसरी तरफ हमारी दुआ अकेली पासपोर्ट लेने जाती हुई सोचती हुई कि वो लड़की कौन थी जिसने हमारे प्यार से नौशेरवा को आवाज़ लगाई। इसमें सोचने की क्या बात है, हमारी फ़रा ही थी और फ़रा के साथ नौशेरवा क्या कर रहे थे ऑफिस में। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी फ़िज़ा को हमारी प्यारी सी दुआ ने देख लिया, तो हमारी प्यारी सी दुआ फ़िज़ा कर दी, फ़िज़ा के पास पहुँच गए और फ़िज़ा ने दुआ को झप्पी दे दी और झप्पी में एक दूसरे को बहने लाड़ करती हुई कहती हुई कि दुआ तुम मुझे कैसे मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी तरफ दुआ कहती हुई कि मुझे तुमसे बात करनी है, आओ चलो बात करते। लेकिन वही बात है कि मुझे घर पे जाना है, अभी तुम मुझे नंबर दे दो, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी ना। और बस नंबर लेकर हमारी फ़िज़ा वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जैसे ही हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी क्या बोलते उसको दुआ हमारे नौशेरवा के पास गई और वही बात है कि नौशेरवा से कहने लगा कि दुआ नाराज़ हो गया। दूसरी तरफ दुआ कहने लगी कि ये क्या है। और वही बात है कि जैसे हमारे प्यार से नौशेरवा ने अपनी कमीज़ को देखा तो देखा उसके ऊपर लिपस्टिक का दाग और उससे वो झुट्टाहट याद आ गई जो उसके और फ़रा के बीच ऑफिस में हुई थी। और बस यही पर ड्रामा खत्म हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। नौशेरवा गजनवी नहीं बोलता है, इसका हाथ तुम्हारे